अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज मैं आपसे ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत की लास्ट एपिसोड के बारे में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ड्रामे की एपिसोड नंबर 32 का एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगी कि किस तरह असलम का दोस्त नदीम नरगिस के कहने पर उसे कन्विंस करता है कि वो रक्षी के निकाह से एक दिन पहले तक मैनेज कर ले वहाँ पर आना, तो वो कुछ ना कुछ करके उन दोनों की शादी करवा देंगे। असलम वहाँ जाने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे इत्तला मिलती है कि उसके मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वो वापस अपने मामू के घर आ जाता है। रक्षी नरगिस की बार बार उम्मीद दिलाने पर भी खुश फहमी में मुब्तला नहीं होती और अपने वालिद के फ़ैसले पर राज़ी होती है और अपने आप को मुतमईन साबित करने की पूरी कोशिश करती है। हॉस्पिटल में असलम की कज़न बुशरा उससे सॉरी करती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो वो वापस जा सकता है और रक्षी की शादी रोक सकता है। लेकिन असलम वापस जाने से मना कर देता है और कहता है कि उसे आज पता चला कि रक्षी उस रात क्यों नहीं आ पाई थी। असलम की मदर और भाई अकरम हॉस्पिटल का विज़िट करते हैं और वहाँ पर उसके मामू मामी इस बात पर उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि असलम ने बेटा होने का हक़ अदा कर दिया। दूसरी तरफ रक्षी के निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं और बिलाखिर निकाह भी हो जाता है। निकाह की तकरीब में नरगिस बहुत ज़्यादा मायूस और अफसरदा नज़र आती है। जब निकाह हो जाता है तो असलम की भाभी इशरत रक्षी से मिलने के लिए आती है और उससे अपने देवर की तरफ से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि उसकी सास की तरबियत इतनी अच्छी है कि जब असलम को पता चलेगा कि रक्षी का निकाह हो गया है तो वो दोबारा कभी भी रक्षी का नाम नहीं लेगा, ना उससे मिलने की कोशिश करेगा। रक्षी इस बात को एडमिट करती है कि असलम का कोई कसूर नहीं है, वो समझ सकती है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई होगी। दूसरी तरफ असलम भी अपने आप से ये वादा करता है कि वो कभी भी सिकंदर नहीं बनेगा और कभी दोबारा रक्षी का नाम नहीं लेगा। बिलाखिर रक्षी की रुखसती हो जाती है और आप इस एपिसोड में देख सकते हैं कि वो अपने फ़ादर से थोड़ा बहुत नाराज़ होती है, जिसकी वजह से वो उन्हें अपने सर पर हाथ रखने नहीं देती और आगे की तरफ बढ़ जाती है। रुखसती के बाद रक्षी को अपने कमरे में ज़ैनब बाजी नज़र आती हैं, जो कि उसे समझाती हैं कि वो कभी भी ज़ैनब की तरह बिहेव ना करे, बल्कि अपनी पिछली लाइफ को भूल जाए और अपने आगे आने वाली ज़िंदगी को एक्सेप्ट करे। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड, जो कि होपफुली लास्ट एपिसोड होगी, इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से रक्षी अपनी न्यू लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश करती है और अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेती है। बुशरा और असलम की शादी हो जाएगी और असलम और रक्षी पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने माजी को भूल जाएं। लेकिन कुछ सालों के बाद जब असलम की फ़ैमिली अहमद के लिए रिश्ता देखने के लिए कहीं किसी के घर जाएंगे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात रक्षी से ही हो जाएगी। दिल में पुरानी यादें होने के बावजूद भी रक्षी और असलम लाइफ को मूव ऑन करेंगे और इस नए रिश्ते पर राज़ी हो जाएंगे। लास्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि सिकंदर असलम के घर माफ़ी मांगने के लिए आता है, लेकिन उसे कोई माफ़ नहीं करता। आई एम श्योर इस ड्रामे के साथ साथ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।